दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक शानदार खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अपने आइडल रोहित से मिलकर भावुक हो गया नन्हा फैन, लगा है लाखों का जुर्माना तो खुद मांगी रोहित शर्मा से मदद, जिस पर कप्तान रोहित ने महानता दिखाते हुए जो कुछ किया है उसे देखकर आप भी रोहित के सम्मान में झुकने को मजबूर हो जाएंगे। तो आखिर क्या कुछ बताया है उस बच्चे ने अपने बयान में, कितने रुपए का फाइन लगा है उस पर और इस पर क्या कुछ किया है रोहित शर्मा ने, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित, विराट और धोनी में से सबसे महान कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों स्टेडियम में कई दफा देखा जाता है कि फैंस अपने चहेते खिलाड़ियों से मिलने के लिए इस कदर उत्साहित हो जाते हैं कि सभी बाधाओं सभी नियमों को तोड़कर वो बीच मैदान में दौड़े चले आते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में भी कुछ ऐसा ही एक लम्हा हुआ जिसने पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया। दरअसल भारतीय गेंदबाजों ने अपनी तूफानी बॉलिंग से मेहमान न्यूजीलैंड को तहस नहस कर उन्हें महज 108 रनों पर समेट दिया था, जिसके बाद टीम इंडिया को जीत के लिए बस 109 रन बनाने थे। लेकिन रोहित शर्मा मैदान में उतरते ही सीधा रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ने लगे और उन्होंने सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी। दोस्तों आपको बता दें, जब रोहित शर्मा आतिशी बल्लेबाजी कर रहे थे और कीवी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, उसी दरमियान उनसे मिलने एक छोटा बच्चा सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर रोहित शर्मा के पास आ गया और उनसे गले मिला। लेकिन तब तक गार्ड भी बच्चे के पास आया और बेरहम तरीके से उसे बाहर ले जाने लगा। इस पर रोहित ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उस सिक्योरिटी वाले से कहा था, छोटा बच्चा है, आराम से लेकर जाओ। रोहित की इस दरिया दिली ने सभी को उनका दीवाना बना दिया था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसकी यह हरकत उसे इतनी भारी पड़ेगी ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। जी हाँ, उस मासूम बच्चे की इस हरकत पर उसके खिलाफ बहुत कड़ा एक्शन लिया गया है और उस पर लाखों रुपए का जुर्माना भी लग गया है, जिसे चुकाते चुकाते उसका घर भी बिक सकता है। इसी मुद्दे पर वो बेहद भावुक हो गया और रोहित शर्मा से उसने मदद की गुहार लगाई। शिशुपाल रोहित शर्मा ने बिना सोचे समझे उसका लाखों रुपए का जुर्माना भरकर उसके सिर से बहुत बड़ी मुसीबत का पहाड़ टाल दिया। दोस्तों कप्तान रोहित की ये महानता देखकर पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है, लेकिन ये बच्चा तो अपने पसंदीदा खिलाड़ी की इस दरिया दिली पर आंसू लिए बताया कि रोहित शर्मा बहुत अच्छे इंसान है। उस लड़के के लिए उन्होंने खुद सिक्योरिटी वाले से बात की, इतनी महानता दिखाई, इसके लिए उसने रोहित को थैंक यू भी बोला और ये भी बताया कि वो उसके लिए जीवन का सबसे यादगार पल था जिसे वो कभी भी नहीं भुला पाएगा। थैंक यू रोहित मुझसे मिलने के लिए। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, उसने आगे बताया कि रोहित सर जैसा कोई नहीं है, मैं बहुत परेशान हो गया था कि अब मेरे माँ बाप ये रकम कैसे चुका पाएंगे, मैं बहुत गरीब हूँ, यदि रोहित सर नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसके लिए मैं आपका जितना भी आभार माना उतना कम है। आप मेरे हमेशा पसंदीदा खिलाड़ी रहेंगे, आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। तो दोस्तों रोहित ने ये पहली बार नहीं किया है, पहले भी कई बार रोहित ने अपने फैंस को सिराखों पर बिठाया है। दोस्तों मैदान में आते ही रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के आगे आज तो न्यूजीलैंड की टीम को हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया। कैसे इन दोनों खिलाड़ियों ने अकेले मिलकर भारत देश को जिता दिया इस मैच में, आपको दोनों की बैटिंग का वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है आज की डेट में शुभमन गिल, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव तीनों में सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों पहले वनडे मैच को जीतने के बाद दूसरे मैच में हमारी गेंदबाजी और बल्लेबाजी आज सर चढ़कर बोली। गेंदबाजों ने जहां न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ियों को नचाते हुए 108 पर रोक दिया, तो बल्लेबाजी में तो कुछ ऐसा हो गया कि देखकर हर कोई दंग था। दोस्तों आपको बता दें कि रायपुर में खेले जा रहे इस मुकाबले में जैसे ही भारत के कप्तान मैदान में उतरते हैं तो वो टॉस जीतते हैं। टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनते हैं और इस मैदान का रिकॉर्ड है, चेज करने वाली टीम 90% मैचेस को जीती है और ये आज सिद्ध भी हो गया। और यकीन मानिए हम तो पहली पारी के 10-15 ओवर में ही मैच जीत चुके थे। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि शमी और सिराज ने मिलकर 10 रन के अंदर पहले 6 ओवर के अंदर ही हमें 3 बड़े विकेट दिला दिए थे। उसके बाद इन दोनों खिलाड़ियों ने पांड्या की मदद से दोस्तों 15 रन पर 5 विकेट करा दिए थे, जिनमें नाम शुमार था डेरिल मिशेल, फिन एलन और टॉम लैथम तक। दोस्तों हर कोई, आप नाम लीजिए, न्यूजीलैंड की टीम का हर एक खिलाड़ी आज मैदान में इतना बेबस नजर आया कि मानो वो बल्लेबाजी से भूल गए। हाँ, ब्रेसवेल ने 20-22 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन वो भी जाते जाते हत्ते चढ़ गए शमी के। इस तरीके से दोस्तों शमी के नाम 4 विकेट रहे, पांड्या भी 2 विकेट ले गए, शार्दुल ठाकुर के नाम भी 1 विकेट रहा और सिराज भी 2 विकेट ले गए, जिसके चलते हमने न्यूजीलैंड को 108 पर रोक दिया था। अब दोस्तों T20 होता तो समझ आता, या फिर T10 भी, जिसमें 109 रन का लक्ष्य मिले, लेकिन ये तो 50 ओवर का गेम है जहां पर भारत को मात्र 109 रन चेज करने थे। तो आप सोच भी कह सकते हैं कि हमारे 2-3 खिलाड़ी आउट हो जाएंगे और फिर लक्ष्य चेज होगा। ऐसा तो भारत में होना नामुमकिन है और आज वाकई में इसे साबित भी कर दिया दोस्तों रोहित और गिल ने। मैदान में उतरते ही दोनों खिलाड़ियों की एग्रेसिव अप्रोच देखते ही बन रही थी।
दोस्तों पहले ओवर में रोहित और गिल ने भले भी एक रन ही निकाला हो, लेकिन उसके बाद शिपली को चौका जड़कर रोहित शर्मा ने इंडिकेशन साफ कर दिए थे कि मुकाबला 10-12 ओवर में समेट कर रख देंगे, और ऐसा हुआ भी। इसी गेंदबाज को फिर रोहित शर्मा ने पारी के चौथे ओवर में 2 लगातार बैक टू बैक चौके जड़े, और अब दोस्तों नंबर लगने वाले थे फर्ग्यूसन व टिकनर जैसे गेंदबाजों के। रोहित शर्मा ने तो छक्कों की बौछार शुरू कर दी। देखते ही देखते दोस्तों अपनी पारी में 2-3 गगनचुंबी छक्के जड़कर रोहित शर्मा 6 चौकों की मदद से 43 गेंदों के अंदर ही 43 रन पूरे बना चुके थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, 43 रन पूरे करने के बाद रोहित शर्मा ने अपना 50 भी आगे चलकर पूरा कर लिया। उधर शुभमन गिल भी 14 रन बनाकर खेल रहे थे। लेकिन दोस्तों लग रहा था कि आज कप्तान साहब को मुकाबला 10 ओवर के अंदर ही खत्म करना है। हालांकि दोस्तों मुकाबला 10 ओवर के अंदर तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन 10 ओवर के अंदर हम 70 के पार जरूर पहुंच गए थे, और जीत के लिए अब मात्र 35 से 40 रन चाहिए थे। जिसके बाद दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर ही भारत को बड़ी शान से आज इस मुकाबले में जिता कर रख दिया। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि ये जीत पूरी तरीके से हमारे गेंदबाजों की है, जिन्होंने न्यूजीलैंड जैसी टीम को 108 पर रोक कर रख दिया। लेकिन कहीं ना कहीं रोहित और गिल की बल्लेबाजी के तूफान की भी तो तारीफ होनी चाहिए। दोस्तों मौका मिलते ही 160 की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए उमरान ने उड़ा दिए कीवी बल्लेबाजों के परखच्चे। वहीं एक बार फिर से विराट कोहली और रोहित शर्मा का चमत्कार देखने को मिला। तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए बल्ले से कोहराम मचा दिया, और मिस्टर 360 डिग्री 1 सूर्यकुमार यादव ने भी बताया कि आखिर उन्हें दुनिया का खतरनाक खिलाड़ी क्यों माना जाता है। दिखाएंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या में से खतरनाक खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज के पिछले दोनों मुकाबले में भारत में लाजवाब खेल दिखाते हुए सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। दूसरे मैच में तो रोहित एंड कंपनी ने दोनों ही डिपार्टमेंट में न्यूजीलैंड को धूल चटाते हुए 8 विकेट से एक तरफा जीत हासिल की, और अब एक बार फिर से तीसरे मुकाबले में भी भारत का दबदबा देखने को मिला। जी हां, आपको बता दें भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे और अंतिम मुकाबले में न्यूजीलैंड के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज फिन एलन और डेवन कॉनवे आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर देते हैं। आपको बता दें इन दोनों ही बल्लेबाजों की बदौलत न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 327 का विशालकाय स्कोर खड़ा किया, जिसमें दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने शानदार शतक लगाया था। भारत की तरफ से उमरान मलिक ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। उनकी रफ्तार के आगे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बेबस नजर आ रहे थे। लगभग 160 की गति से गेंदबाजी करते हुए इस खिलाड़ी ने इस बात को साबित कर दिया कि वो जल्द ही शोएब अख्तर के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर सकते हैं। अब बारी थी न्यूजीलैंड के 328 रनों के लक्ष्य का जवाब देने की, जिसके लिए कप्तान रोहित शर्मा और पिछले मैच के हीरो शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतर चुकी थी। शुभमन गिल ने आते ही बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया और इस बात को बता दिया कि वो इस मुकाबले में भी बड़ा करने के इरादे से मैदान में उतरे। रोहित शर्मा और गिल ने भारत को एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। केवल 8 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 70 रन के पार चला गया था, लेकिन तभी 40 रन बनाकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर कैच आउट हो गए। जी हां, बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वो बाउंड्री पर कैच दे बैठे और एक छोटी सी पारी खेलकर गिल पवेलियन जा चुके थे। अब मैदान पर 2 महान बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हां, एक तरफ रोहित शर्मा थे तो दूसरी तरफ विराट कोहली। अब ये जोड़ी भारत को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत से बल्लेबाजी करने लगी। रोहित शर्मा ने देखते ही देखते अपने वनडे करियर का एक और अर्धशतक जड़ दिया। पिछले मैच में उनको एक अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन वो बड़ी पारी खेलने से चूक गए थे। वनडे में उन्होंने अर्धशतक लगाकर भारतीय टीम की जीत की नींव तैयार कर दी थी। उधर दूसरी तरफ विराट कोहली अपने ही अंदाज में अपनी एक और महान पारी की पटकथा लिख रहे थे। रोहित और विराट की जोड़ी ने भारत को 30 ओवर के बाद 180 रनों के पार पहुंचा दिया था कि मीडिया को अभी भी जीत के लिए बहुत सारे रनों की दरकार थी। लेकिन तभी 85 रन पर बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा मिचेल सेंटनर की गेंद पर छक्का मारने का प्रयास में बाउंड्री पर कैच दे बैठे और एक बार फिर से वो शतक बनाने से चूक गए। भले ही रोहित शर्मा शतक नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने 85 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया था। अब उनकी जगह मैदान पर बल्लेबाजी करने आ चुके थे मिस्टर 360 डिग्री सूर्यकुमार यादव। इधर विराट कोहली 60 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर 36 ओवर बाद 215 रन था और सूर्या ने कोहली के साथ टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। भारत का स्कोर 42 ओवर के बाद 250 रन के पार पहुंच गया, लेकिन तभी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने शतक से चूक गए और 80 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गए। अचानक से टीम इंडिया मुश्किलों में फंस गई।
अब भारत को जीत दिलाने का दारोमदार वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के कंधों पर था। टीम इंडिया का स्कोर 46 ओवर के बाद 280 रन था। भारत को अभी भी 4 ओवर में जीत के लिए 48 रनों की दरकार थी। 47वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लॉकी फर्ग्यूसन ने अपनी इस ओवर में केवल 5 रन ही दिए और 3 ओवर में टीम इंडिया को अभी भी जीत के लिए 43 रनों की दरकार थी। 48वें ओवर में गेंदबाजी करने आए न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज शिपली, जिनके इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने कुल 23 रन ठोके। जी हां, 2 छक्के हार्दिक पांड्या ने जड़े थे तो वहीं 1 छक्का और 1 चौका सूर्य कुमार यादव ने लगा दिया, जिसकी बदौलत भारत ने इस मुकाबले में दमदार वापसी की थी। लेकिन अभी भी जीत दूर नजर आ रही थी क्योंकि 2 ओवर में 20 रन बनाने थे, लेकिन शायद सूर्य कुमार यादव आखिरी तक और जाने के मूड में नहीं थे। आपको बता दें, न्यूजीलैंड के घातक तेज गेंदबाजों की फर्ग्यूसन गेंदबाजी करने आए थे और उनकी पहली गेंद पर सूर्या ने अपने अंदाज में विस्तृत से 60 डिग्री बनते हुए विकेट के पीछे शानदार छक्का लगाया, जिसे देखकर दूसरे छोर पर खड़े हार्दिक पांड्या भी दंग रह गए। इसके बाद फिर क्या था, अगली गेंद पर भी सूर्या ने एक्स्ट्रा कवर के रूप में शानदार छक्का लगाया। अब भारत को जीत के लिए 8 रनों की दरकार थी। सूर्या ने अगली गेंद पर चौका लगाते हुए रही सही कसर भी पूरी कर दी और चौथी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक दी हार्दिक पांड्या को और लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद को बाउंड्री पर पहुंचाते हुए हार्दिक ने टीम इंडिया को जीत दिला दी। दोस्तों, एक रोमांचक मुकाबले में रोहित, कोहली, सूर्या और हार्दिक पांड्या की लाजवाब बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी वनडे में भी जीत हासिल करते हुए विरोधी टीम का सुपड़ा साफ कर दिया। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार होने वाले वनडे विश्व कप में टीम इंडिया चैंपियन बन पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।